ये अपबीती है अजय कुमार की, जो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी आंखों की रोशनी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। डॉक्टरों से मैंने 3 साल तक दवा खाई है, लेकिन एक भी डॉक्टर से मुझे कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर भी बोलते हैं अब तो कोई चमत्कार भले ही हो जाए आपके जीवन में, तो ही आंखों की रोशनी आ सकती है, अन्यथा मुझे तो लगता है कि रोशनी मुश्किल है आपकी आंखों में आए। तो इस आस में हम भटक रहे हैं कि काश कहीं मुझे कोई भगवान मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए जिससे मेरी आंखों की रोशनी आ सके। एक नारायण शाकाहारी जी के भक्त से, तो वह भक्त अजय कुमार को उसके माता पिता के साथ नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में ले जाते हैं। तो आगे क्या हुआ, चलिए आपको आज अजय कुमार की पूरी अपबीती बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये जो अपबीती है, ये अपबीती हमें खुद अजय कुमार ने भेजी है, जो उनके खुद के ऊपर बीती है। अजय कुमार बताते हैं कि वह नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में नहीं आए थे, तो उनके जीवन में क्या-क्या कष्ट हुए और सत्य के साथ में आने से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, वो पूरी कहानी आपको इस वीडियो में उन्होंने बताई है। दरअसल अजय बताते हैं कि जब वह 11 साल के थे, तब एक दिन की बात है, बरसात का समय था। शाम के समय लगभग 9 बज रहे होंगे। उस वक़्त वह छत पर, जो फूस का छप्पर होता है ना, आज भी आप गाँव देहात में देखते होंगे तो कहीं-कहीं पर फूस के छप्पर पड़े होते हैं। उसी का छप्पर उसकी छत पे डला हुआ था, तो उसी छप्पर के नीचे वह लेटा हुआ था। तो बरसात का मौसम था, आप भी जानते हो कि हर वक़्त वर्षा होती रहती है, पानी आ जाता है, समय बिजली भी तड़कने लगती है। तो बिजली पहले थोड़ी-थोड़ी तड़क रही थी हल्के-हल्के से, तो अजय की नज़र बार-बार जहाँ बिजली तड़कती थी उसी तरफ जाती थी, तो वह रोशनी उसकी आँखों में लग रही थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद 2 बार इतनी तेज़ी से बिजली तड़कती है कि ऐसा लगा कि मानो उसी के कुछ नज़दीक की पर बिजली गिरी हो, तो उसकी लाइट, उसका प्रकाश इतना तेज़ था कि उसकी आँखें सहन नहीं कर पाईं और तुरंत ही उसकी आँखों की जो नसें हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उसकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। जब वह आँखें खोलकर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और देखता है कि बिल्कुल काला-काला अंधेरा उसके सामने दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वह उसी वक़्त चिल्लाता है और चिल्लाते-चिल्लाते मम्मी-पापा को बुला लेता है। तो उसके माँ-बाप आते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हो गया? तो अजय बताते हैं कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसके माँ-बाप ने खूब कोशिश की कि बेटा रुक जाओ, कुछ बिजली की वज़ह से आँखों में रोशनी जो चली गई है, शायद वो थोड़ी देर में आ जाए। लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब कुछ नहीं महसूस हुआ, तो फिर उसी वक़्त वह डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब अजय के माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर ने देखा और उसका चेकअप किया, तो पाया कि उसकी आँखों की रोशनी चली गई। तो डॉक्टर ने कुछ दवाएँ दी और कुछ टेस्ट किए और कहा कि इसे दवाई खिलाओ और थोड़े दिनों बाद इसकी रोशनी आ जाएगी। तो दवाई उसे खिलाते रहे, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 3-4 महीने बीत गए। तो 4 महीने के अंदरमियान उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लगातार डॉक्टर के पास जाते रहे, डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा वेट करो, इसकी जो रोशनी है बिल्कुल चली गई है, आँखों की जो नसें हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, थोड़ा समय लग सकता है इसकी आँखों में रोशनी आने में। तो माँ-बाप को लगा कि हाँ, शायद थोड़ा इंतज़ार कर लो, उसके बाद शायद आँखों में रोशनी आ जाए। थोड़ा इंतज़ार करते रहे और लगातार लंबे समय तक इलाज चलता रहा और लगभग 7 साल तक इलाज चला और इन 7 सालों में उसकी आँखों की रोशनी तनिक भी नहीं आई। तो डॉक्टर ने साफ फिर कह दिया कि इसकी रोशनी भविष्य में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नसें हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। अब तो कोई भगवान ही चमत्कार कर दे इसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो 90% इसकी ना है और 10% हाँ है, आ सकती है। तो फिर उसके माता-पिता बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया, अब करें तो करें क्या? इलाज भी बहुत करवाया, 7 साल हो गए इलाज कराते-कराते, कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर जब इलाज चलता रहा तो जो अजय के पिता हैं, उनके एक मित्र हैं, वह नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हैं। तो उन्होंने ये बात अपने मित्र को बताई, अजय के पिताजी ने। तो फिर
उनके मित्र ने कहा जो सत्य के साथ में जाते थे, जो नारायण शाकाहारी जी के भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, यदि कहीं से कुछ आराम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को और आप भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में चलो, शायद वहाँ तुम्हें कुछ आराम मिल जाए, शायद प्रभु की दुआ हो जाए, प्रभु के वचन अगर यदि आप पालन करो तो कुछ कृपा हो जाए। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु ने जो वचन बताए उन वचनों का पूर्ण रूप से वह पालन करने लग जाते हैं सभी लोग घर में। तो लगातार सत्य के साथ में जाते रहे लंबे समय तक सत्य के साथ में, लगभग 3 साल हो गए उनको भी सत्य के साथ में जाते हुए। तो 3 साल तक कोई भी मतलब आंखों में हलचल नहीं हुई, मतलब आंखों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे पहले नहीं दिखता था अब भी नहीं दिख रहा था। बात है 2017 की, जब नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ अलीगढ़ में चल रहा था। बरसात का मौसम था, तो अजय और अजय के माता पिता तीनों लोग सत्य के साथ में जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने सत्य का साथ सुना, प्रभु की बाणी को सुना और वहीं पर विनती करने लग जाते हैं और रो रो कर विनती करते हैं, बैठकर बड़े मन से करते हैं, हे प्रभु मुझे आपके सत्य के साथ में भी आते हुए 3 साल हो गए, मेरे बेटे को 7 साल पहले से ही कुछ नहीं दिख रहा है, आज 10 साल हो गए मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं, बहुत भटक लिए, बहुत से बाबाओं के पास गए, बहुत से भगवान को मैंने पूज लिया, मना लिया और बहुत से तांत्रिकों के पास भी मैं गई, सेवा की उनकी, लेकिन कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर लिए, बोलते हैं कि अब कोई चमत्कार भले ही कोई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी आंखों की रोशनी नहीं आ सकती है। बस आपका ही भरोसा है, यदि आप भी हमें इस तरीके से मायूस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ी कृपा होगी आपकी यदि हमारे बेटे को आँखें की रोशनी ला दो। तो इस तरीके से वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो जब सत्य का साथ समाप्त हो गया तो फिर वे लोग वहीं पर रुके, पूरी रात रुके। जो सुबह फिर सत्य का साथ हुआ, फिर से वही विनती करने लगे। लगातार 8 दिन तक उन्होंने वहाँ पर विनती करी, बड़े भावुक मन से रोए बिलखते रहे। लगभग फिर से समय चलता रहा, सत्य के साथ में वे लगातार जाते रहे। 4 साल बीत जाते हैं। बात है 2019 की। अचानक से अजय की आंखों में रोशनी आ जाती है। जब अचानक से आंखों में रोशनी आ जाती है तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए, तो दौड़कर प्रभु की तस्वीर के पास जाते हैं और रोते बिलखते हुए विनती करने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे बेटे की रोशनी ला दी। यदि मैं आपके सत्य के साथ से नहीं जुड़ते, आपकी भक्ति में लीन नहीं होते तो शायद मेरे बेटे की आंखों में रोशनी नहीं आती। प्रसन्न हुआ और भावुक भी हुआ, क्योंकि उसने लगभग 8 साल इसमें बिता दिए थे। तो फिर 2 दिन बाद जहाँ प्रभु का सत्य का साथ चल रहा था, वहाँ पर वे तीनों लोग पहुँच जाते हैं। प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरी जो आंखों में रोशनी ला दी। आप अगर ना होते, यदि मैं आपके सत्य के साथ में नहीं आता तो शायद मेरे बेटे की रोशनी नहीं आती। वे तीनों लोग विनती करने लग जाते हैं। हालांकि अजय ये भी बताते हैं कि उनका इलाज जो है ना लगातार चलता रहा, उनकी दवाई कभी बंद नहीं हुई। बेशक वह सत्य के साथ जुड़े, प्रभु की महिमा गाए, प्रभु की भक्ति में लीन हुए, लेकिन उनका इलाज लगातार चलता रहा। अजय बताते हैं कि मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट अपने प्रभु को देता हूँ, क्योंकि उनके सत्य के साथ में जुड़ा, उनकी वाणी को मैंने सुना, उनके वचनों का पालन किया और फिर पता नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि मुझे प्रभु ने आंखें दी हैं और मेरा पूरा जीवन प्रभु के लिए ही अर्पित है। तो दोस्तों, आप भी हमें बता सकते हैं कि आखिर ये जो रोशनी है जो अजय की आंखों में आई है वापस, क्या दवाई की वजह से आई है या फिर प्रभु की भक्ति की वजह से आई है? आपको क्या लगता है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अफविधि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी ऐसी कोई अफविधि जानते हैं या आपके साथ कोई घटना घटी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।